नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बागमारा के धर्मा बांध ओपी अंतर्गत आमटाल बस्ती के समीप आज सड़कों पर अचानक दरार आने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सड़क पर कई जगह बड़ी बड़ी दरारें हो गई हैं। घटना की सूचना पर स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। दरार होने का कारण भूमिगत आग बताई जा रही है। इन दरारों से जहरीली गैस भी बाहर आ रही है। बताते चले कि इस इलाके में पूर्व में भी भू धसान के साथ गोप बनने की घटना कई बार हो चुकी है, पर घटना के बाद बीसीसीएल प्रबंधन खानापूर्ति कर फिर भूल जाती है। फिलहाल घटनास्थल को सील करने की तैयारी चल रही है। इस घटना से डोमागढ़ा, धर्मा बांध ओपी, आमटाल सहित दर्जनों बस्ती में आवागमन प्रभावित है। भू धसान हो गया है। आम बागान ग्रामीण क्षेत्र है, तेतुलिया पंचायत में आता है। अब पूरा भयावह स्थिति हो गया है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। ये एरिया पूरा लग रहा है कि कहीं न कहीं अंदर से खोखला है, जिसके वजह से कहीं झरिया वाला स्थिति ना हो जाए और कभी किसी ग्रामीण या किसी और लोग का जान जाने के भी खतरा है। कई बार भू धसान हुए हैं इस क्षेत्र में, कभी कभी होते रहता है बीच बीच में, लेकिन बीसीसीएल के लोग और प्रबंधक के लोग कोई भी विशेष इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज तक कभी ठोस कदम नहीं उठाया गया। ठोस कदम कभी नहीं उठाया गया। भूधसान हुआ, नीचे जो आग था वो जलने के बाद बैठ गया है ऊपर से। प्रबंधक की ओर से क्या कार्रवाई करने की आदेश मिला? अभी तो फिलहाल इसको रोड को बंद करके रखेंगे, उसके बाद कल फिर हमारे उच्च अधिकारी से आज अभी खबर देते हैं। सुदामडी थाना क्षेत्र के पाथरडी लोको बाजार स्थित राज मोबाइल दुकान और गणपति पूजा भंडार में बीती रात चोरों ने एडवेस्टर सीट तोड़कर लाखों रुपये मूल्य के सामान और नकदी की चोरी कर ली। मोबाइल दुकानदार चंदन कुमार गुप्ता ने बताया कि रोज की तरह रात्रि के करीब 9 बजे दुकान बंद कर वह घर गया था और आज सुबह 8 बजे के करीब दुकान खोला तो देखा कि एडवेस्टर सीट टूटा हुआ है और दुकान से 4 एंड्रॉयड फ़ोन, चार्जर, ब्लूटूथ हेडफोन और नकदी 4000 सहित लगभग 1 से सवा लाख की चोरी की गई है। वहीं गणपति पूजा भंडार से लगभग 30,000 नगद और सामान की चोरी की गई है, जिसकी सूचना सुदामडी पुलिस को दे दी गई है। सुदामडी पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुकान खोले, चाबी ताला खोले, देखे तो ऊपर से दरवाजा निकला हुआ है। अच्छा, कितना का सामान लगभग गया होगा आपका? सामान तो नहीं नजर आ रहा सर, लेकिन क्या कहते हैं पैसा ले गया, हजारों ले गया, 1000। अच्छा, और सामान का कुछ पता नहीं? सामान तो नहीं, मोटा मोटी। रात को कै बजे दुकान बंद किए थे? कल तो सर ज्यादा बंद करी थे, मतलब 8:30 बजे बंद कर दिया। अब आज सुबह कै बजे खोले? आज 8 बजे के आसपास। धनबाद कांग्रेस कमेटी ने निरीक्षण भवन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत दिवस व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने दोनों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर रक्तदान शिविर एवं संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह, वैभव सिन्हा, प्रभाकर नोनिया, मनोज सिंह, कामता पासवान, डीएन यादव, इम्तियाज अली, रोहित वाही, मोजम्मिल सहित कई लोग मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने आज धनबाद सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य की विधि व्यवस्था, विकास, रोजगार जैसे मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने झारखंड की वर्तमान हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने झारखंड में विधि व्यवस्था के संदर्भ में कहा कि वर्तमान में तबादलों का व्यापार सरकार चला रही है, जिससे राज्य में विधि व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। मौके पर विधायक राज सिन्हा, महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, विधायक जेपी पटेल सहित कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। व्यवस्था में हत्या के संदर्भ में कह सकता हूं भारत का सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में हत्या हो रहा है, इस राज्य में बलात्कार की घटना के में हमने बताया, हत्या के बारे में हमने बताया, और मानव तस्करी में भी महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है मानव तस्करी में। इसलिए पूरी तरह से कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। अब फिर से लालू यादव के शासनकाल की याद दिलाया जा रहा है। अब रात में सफर करना, कई जिले से दूसरे जिले में जाना, एक भय और आतंक का वातावरण फिर से खड़ा होने का काम हो रहा है।
हर क्षेत्र में विफल सरकार, चाहे रोजगार का संबंध हो, कानून व्यवस्था में हत्या के संबंध। बागमारा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का कपूरिया मोड़ में बागमारा विधायक ढुलू महतो ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया। दीपक प्रकाश अपने 2 दिवसीय धनबाद दौरे के बाद रांची लौट रहे थे। इसी दौरान बागमारा में विधायक और भाजपा समर्थकों ने दीपक प्रकाश का भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही झारखंड में कमल खिलेगा, साथ ही महंगाई भी जल्द कम होगी। भारतीय जनता पार्टी की उर्वरा भूमि है। हमारे लोकप्रिय और यशस्वी विधायक यहाँ पर है, जनसेवा के काम में लगे हुए हैं। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य फिर से इस राज्य में कमल की सरकार बनाना है। महंगाई पे सर महंगाई तत्कालिक है, बहुत जल्द इससे जनता से मुक्त। धनबाद में निजी स्कूल गुरुकुलम, भारतीय मानवाधिकार संगठन और सूर्यदेव सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में गुरुकुलम विद्यालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर वक्ताओं ने रक्तदान विषय पर प्रकाश डाला। कहा कि रक्त की कमी से मरीज की मौत काफ़ी दुखदायी है। ऐसे में उन लोगों ने मानव सेवा के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें उनके कार्यकर्ता और अन्य लोग भी रक्तदान करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। और मेरे फाउंडेशन की तरफ से हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप करवाया है और हमने 3 महीने पहले भी ये करवाया था। और कोशिश रहेगी कि आगे भी हर 3 महीने पे हम ये कैंप लगाते रहें। और देखिए, पिछली बार भी अच्छा रिस्पांस था। कोरोना का सेकेंड वेव जो स्टोर हुआ था, उसके बावजूद भी बहुत से बच्चे आए थे, बहुत लोगों ने ब्लड डोनेट किया, मैंने भी किया था। इस बार देखते हैं कितने लोग आते हैं, बट अगर ये हमेशा होते रहेगा तो आई होप कि हमारे ब्लड बैंक्स खाली नहीं रहेंगे। जैसा धनबाद में अभी कंडीशन है, खून की कमी है, यहाँ से बच्चे उनके बाहर। एक ब्लड बैंक का आयोजन किया है जिसमें अभी तक हमारे बहुत सारे डोनर्स आ चुके हैं और इसी प्रकार हम कोशिश करेंगे आगे कि हम इसी प्रकार अच्छे कार्यों में अपने आप को जोड़ के रखें। मैं गार्गी बैनर्जी महिला शाखा की अध्यक्ष हूँ और हमेशा हमने कोशिश किया है कि किस तरीके से, किस प्रकार से महिलाओं के हित में हम कार्य करें। लगाया जा रहा है ब्लड की कमी को देख के धनबाद में इसके थ्रू ब्लड लगाया गया है, ठीक है, जिसमें 40 से 50 यूनिट करीबन ब्लड डोनेट हुआ है, अभी तक डोनेट हो चुका है। और आगे भी अभी प्रोसेस चलेगा। 5 बजे तक कैंप लगा हुआ है हम लोग का, अभी तक चलेगा 5 बजे तक। उसके बाद जैसे ब्लड बैंक में ब्लड की कमी होने के कारण अभी लगातार 3-4 बार अभी ब्लड कैंप लगा चुके हैं धनबाद में। आसनसोल सेंट्रल के इंदिरा चौक के पास 75,49,851 रुपये की लागत से बनाए जा रहे पानी टंकी के पाइपलाइन का उद्घाटन मंत्री मलय घटक ने किया। इस दौरान नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी मौजूद रहे। मलय घटक ने कहा कि इस पानी टंकी से 6 इलाकों में पेयजल की सप्लाई की जाएगी। इस इलाके में कई वर्षों से पेयजल की समस्या थी, जिसे दूर कर दिया गया है। এখানে মানুষজন কিন্তু ওই যে শঙ্কা ওদের একটা থাকছে, আর শঙ্কার কোনো কারণ নেই। আরম্ভ হয়েছে পাইপলাইন বসলেই আমরা কিন্তু জল সাপ্লাই করব। গ্রামে যেমন আছে তেমনি কোয়ার্টারগুলো আছে, মানুষ তো আমাদের জল দেয় না। সি ব্লক ডি ব্লক ওদের প্রচুর জলের অসুবিধা। কেন জল দেওয়া হয় না? যে 4 দিন 8 দিন 10 দিন জল আসছে না, কি জলের প্রচুর কষ্ট। আজকে তো উদ্বোধন হলো, তো এটা এখন কখন হবে? এখন তো আজ উদ্বোধন হলো, এখনই কি জলটা আসবে? বললাম তো দেখা যাক কি হয়, এখন সময়ের অপেক্ষা কিছু। পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং এর থেকে জলের ইয়ে হতো, সাপ্লাই হতো, কিন্তু এখানে জলের অপ্রতুলতা ছিল। এখানে মানুষের ইয়ে বেড়েছে, পপুলেশনও বেড়েছে, যার জন্য এখানে একটা ট্যাঙ্ক আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে করা হয়েছিল। সেই ট্যাঙ্কটার আজকে যে ইনটেক। आसनसोल के जीटी रोड स्थित तृणमूल कार्यालय में प्रदेश सचिव वी शिवदासन दासू ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि भाजपा शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आसनसोल में होने वाले 2 चुनाव, आसनसोल नगर निगम और लोकसभा उपचुनाव में तृणमूल को भारी जीत मिलने वाली है। সবাই লেগে তো এই সব নেতা চলেছে, আর তৃণমূল কংগ্রেস আপনি একটা আঙ্গুল তুলে বলুন আর একটু নেতা এইরকম লেকে জিটি রোডে আন্দোলন করেছে, নেই তো জিটি রোডে দাঁড়িয়ে আর কারোর উপর একটু অত্যাচার করেছে আপনি বলুন। তো তৃণমূল কংগ্রেসে এরকম বাজে নেতা ছিল বলে এই কিছু দিনের জন্য এইসব ঘটনা হয়েছিল, এইসব নেতা পালিয়ে গেছে, তৃণমূল কংগ্রেস শুট হয়ে গেছে। তৃণমূল কংগ্রেসে এরকম কোই নেতা নেই
যে আপনার গুন্ডা মাওয়ালিকে দেখে ছিল আমরা এই লাইনকে বিশ্বাস করে না আমরা বিশ্বাস করে মমতাদির নেতৃত্ব যেরকম পশ্চিম बंगाल উন্নয়নের জন্য মমতাদি रानीगंज के अशोक पल्ली में पहली बार जगद्धात्री पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर आज खूंटी पूजन किया गया। यहाँ राजस्थान की एक मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया जाएगा। इस पूजा के आयोजन में कुल 3 लाख की लागत आएगी। सिर्फ लाइट के लिए ही 50,000 का खर्च किया जा रहा है। पूजा के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस पूजा के आयोजन में कमेटी के अध्यक्ष आलोक बोस, सचिव प्रशांत दत्ता, असिस्टेंट सेक्रेटरी विपुल दास, कोषाध्यक्ष सुप्रियो राणा की भूमिका अहम है। জগদ্ধাত্রী পূজা এবছর প্রথম আরম্ভ করা হলো। ঠিক আছে, আমাদের এইটা বাজেট হয়েছে 3 লাখ টাকা। প্যান্ডেলে আর লাইট দুর্গাপুর থেকে আসছে, আর প্যান্ডেলটা হচ্ছে আমাদের রাজস্থানী থিম। बीजेपी नेता राजीव बनर्जी 9 महीने बाद टीएमसी में वापस आ गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के त्रिपुरा की सभा मंच पर पहुंचकर राष्ट्रीय महासचिव सांसद अभिषेक बनर्जी के समक्ष राजीव पार्टी में शामिल हुए हैं। इस साल हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजीव बनर्जी टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। आज उन्होंने भाजपा छोड़ पुनः टीएमसी का दामन थामा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।